हेलो फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। आज हम महाजनपद काल के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, समकालीन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कितने महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपदों का। ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ फ्रेंड्स निम्न हैं। अंग की राजधानी चंपा, मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, वज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनारा, चेदी की शक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की काम्पिल्य, मत्स्य की बेराठ और सूरसेन की मथुरा तथा अस्मक की पोटन, अवंती की उज्जयिनी, कंबोज की राजपुर और गांधार की तक्षशिला। फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य के निम्न शासक हुए हैं। पहला था बिंबिसार। इसका शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से 492 ईस्वी। इनके पुत्र अजातशत्रु ने इन्हें कैद किया था और इनकी 492 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। दूसरा है फ्रेंड्स अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। इनका शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक था और इन्होंने पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम नगर की स्थापना की थी। और महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद 483 ईसा पूर्व में इसने राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। फ्रेंड्स, बौद्ध संगीतियाँ चारों हुई थी, इनमें इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान रखें। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में। अगला शासक था उदयन, इसे उदयभद्र भी कहा जाता था। 460 से 444 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था और पाटलिपुत्र को इन्होंने राजधानी बनाया। और अगला है शिशुनाग, ये 412 से 334 ईसा पूर्व तक था। वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी बनाया। मगध की पहली राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था उदयन ने और दूसरी राजधानी शिशुनाग ने मगध को बनाया था। अगला है कालशोक, ये 394 से 366 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। पुराणों में इसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काक वर्ण के नाम से किनको जाना जाता है? कालशोक को काक वर्ण के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। इन्होंने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किन्होंने करवाया था? अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। अगला है महापद्म नंद या उग्रसेन, इन्हें 344 ईसा पूर्व में नंद वंश का संस्थापक पुराणों में, अर्थात ये नंद वंश का संस्थापक है। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। और पुराणों में से एक राठ या एक छत्रांतक यानी सब क्षत्रियों का नाश करने वाला, और बौद्ध ग्रंथों में इसे उग्रसेन, उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी, कहा गया है। धननंद, यूनानी लेखकों ने इसे अग्रभुज कहा है, पारसिक या ईरानी और यूनानी आक्रमण। यह है फ्रेंड्स प्रथम है डेरियस। प्रथम कौन सा है? डेरियस। यह प्रथम ईरानी आक्रांता या आक्रमणकारी था। यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम ईरानी आक्रांता कौन था, तो वह था डेरियस प्रथम। और सिकंदर महान यूनानी आक्रांता। सिकंदर महान कौन सा था? यूनानी आक्रमणकारी। यानी ईरानी आक्रमणकारी तो था डेरियस प्रथम और यूनानी आक्रमणकारी था सिकंदर। यह मकदूनिया या मैसिडोनिया के फिलिप द्वितीय का पुत्र था। इनका शासन था फिलिप द्वितीय का 359 से 336 ईसा पूर्व तक। अगला है हाइडेस्पिस का युद्ध। यह राजा पोरस, जिन्हें पोरू भी कहा जाता था, वह सिकंदर के मध्य झेलम नदी के पास हुआ था। गांधार शैली। फ्रेंड्स, गांधार शैली भारतीय कला पर यूनानी कला के प्रभाव से ही विकसित हुई थी। गांधार शैली का जन्म कैसे हुआ था? भारतीय कला पर यूनानी कला के प्रभाव के कारण गांधार शैली का जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स, सिकंदर ने एक नए नगर अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोसियंस की स्थापना की थी, जो अब कंधार के नाम से जाना जाता है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।